Subscribe to my YouTube channel and press the bell icon to get the latest educational video before anyone. Thank you. दिस इज फोर्थ क्वेश्चन। ये हमें चेक करना है आधा वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको पता होगा जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप इसके लिए बेस्ट क्या है कि हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लें और ट्रायंगल में हम पॉइंट ले लें ए बी सी। उसके बाद हम ए बी सी में ये कोऑर्डिनेट्स लेते हैं 5 -2 6 4 एंड 7 -2। अब ये हमारे ABC हो गए। अब हमें कुछ नहीं करना, हम AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, AC निकालेंगे एंड जैसे हमने पीछे निकाले सेम उसी तरीके से AB निकालना है। अगर आपका कोई भी दो साइड्स इक्वल आती है तो ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो लेट्स फाइंड आउट AB में अगेन मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं सेकंड वाला जो पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स को हमेशा x2 मानता हूँ। उससे एक तो आपको लिखना नहीं पड़ता, एक आपको बार बार कंफ्यूजन नहीं होगा। तो b को अगर x2 मानेंगे तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 प्लस हो जाएगा 4 + 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 6 - 5 का होल स्क्वायर 1 प्लस 4 + 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 √37। रूट भूल नहीं सकते हम इसको। यहाँ पर BC देखते हैं अपना। अब हम जो है हम C को जो है वो मानेंगे तो BC 7 है। 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस -2 -4 होल स्क्वायर। अच्छा यही मुझे दिख रहा है, ये 1 स्क्वायर आ गया प्लस ये -6 का स्क्वायर 36। तो ये दो साइड्स अपने आप ही जो है इक्वल आ गई। अगर मेरी ना आती तो मैं तीसरी साइड भी देखता, बट यहाँ तीसरी साइड का कोई बेनिफिट नहीं है, आइसोसेलेस तो है। तो हम लिख सकते हैं यस एज AB = BC। So these are the vertices of isosceles triangle. These are the vertices of isosceles triangle. ओके, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके आजकल जो नया पैटर्न आया, आजकल तो खैर नहीं आया, अब तो 1-2 साल हो गए हैं, केस स्टडीज में आता है। क्या कह रहा है ये, एक क्लासरूम है। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सेटेड। 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं 4 पोजीशन पे, A B C D आपको 4 पोजीशन दे रखे। चंपा एंड चमेली they walk into the class and after observing for a few minutes चंपा asked चमेली do you think ABCD is a square। अब उसने क्या पूछा है कि जो ये AB है, ये वाला BC AB BC CD ये सारे स्क्वायर है या नहीं। कुछ नहीं करना, डिस्टेंस फॉर्मूला बताना है। चमेली डिसएग्रीज। अच्छा चमेली ने मना किया कि स्क्वायर नहीं है। अब चमेली ने कहा कि स्क्वायर नहीं है एंड चंपा ने क्या बोला है कि स्क्वायर है। तो हमें ये बताना है कौन सही है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड व्हिच ऑफ देम आर करेक्ट। तो हमें AB निकालना है, BC निकालना है, CD निकालना है एंड AD निकालना है। उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले इनके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। अब आप देखोगे AB के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, AB के A का जो x वाला कोऑर्डिनेट है वो 3 है एंड जो y वाला कोऑर्डिनेट है वो 4 है। B में आप देखोगे B का x कोऑर्डिनेट 6 है, y कोऑर्डिनेट 7 है, C में आपका x कोऑर्डिनेट 9 है, y कोऑर्डिनेट 4 है, D में आपका x कोऑर्डिनेट 6 है एंड y कोऑर्डिनेट 1 है। अब एक एक करके हम इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो हमें जो है पता लग जाएगा कि चंपा ठीक है या चमेली ठीक है। AB हम लोग निकालेंगे। AB में B का फिर वो x2 मानेंगे, x6 - 3 का होल स्क्वायर। और मैं थोड़ा सा जल्दी करूँगा कैलकुलेशन क्योंकि अब आपको आ गया है कैसे कैलकुलेट करना है। 7 - 4 का होल स्क्वायर 7 - 4 होल स्क्वायर 6 - 3 का स्क्वायर 9 हो गया ये आपका। 9 प्लस अगेन ये 3 स्क्वायर 9 + 9 √18। तो जो AB आ रहा है वो आपका √18 आ रहा है। नेक्स्ट मैं निकालूंगा BC। हम लोग BC है आपका 9 - 6 9 - 6 इज 3 का स्क्वायर 9 ही होगा प्लस 4 - 7 अगेन -3 का स्क्वायर अगेन 9। तो ये भी आपका जो आ रहा है √18। आई थिंक चंपा जो है वो सही कह रही होगी, देख के ऐसा ही लग रहा है।
अब हम सी डी देखते हैं अपना सी डी अगेन 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर फिर से 9 प्लस 4 माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर अगेन 9 तो अंडर रूट 18। एडी जो है एडी देख लेते हैं। अब हमने डी लिया है तो डी को ले 6 माइनस 3 का स्क्वायर अगेन 9 1 माइनस 4 का स्क्वायर अगेन 9 9 9 अंडर रूट 18। तो आपको पता है एज AB equals to BC equals to CD equals to AD। इसका मतलब क्या है कि ABCD जो है ABCD इज अ स्क्वायर। एंड अभी आंसर खत्म नहीं हुआ, इसने क्या बोला था कि चंपा ने बोला था कि वो स्क्वायर है, तो हेंस चंपा इज करेक्ट इन हर ऑब्जर्वेशन। जो चंपा ने बोला था दैट इज 100% ट्रू ऑब्जर्वेशन। सो दिस वाज फिफ्थ क्वेश्चन। अब हम देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ में वो क्या कह रहा है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म द फैमिली। इसने 4 वर्टिसेस आपको दे रखी है, इसमें से आपको ये बताना है कि ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल आपके कितने टाइप के होते हैं, आपका स्क्वायर भी होता है, उसके बाद आपका रोम्बस भी होता है, रेक्टेंगल भी आपका होता है क्वाड्रिलेटरल, एंड ये तीनों आते हैं आपके पैरेललोग्राम की कैटेगरी। मतलब तीनों जो है आपके पैरेललोग्राम होती है। स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो रही है। स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, वो हमें इनके डिस्टेंसेस निकाल के देखने पड़ेंगे। ओके, सबसे फर्स्ट में हमें क्या करना है, हम सबसे पहले इनको वही काम करते हैं जो हम पहले करते आए थे, हम इसको एबीसीडी लेट कर लेते हैं। अच्छा, लेट करने से बेटर है कि हम यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बना लें। क्वाड्रिलेटरल है तो 4 साइड्स तो होगी, टेढ़ा मेढ़ा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे जस्ट हम रफ फिगर बना दें अपनी रेफरेंस के लिए। -1 -2 1 0 -1 2 एंड -3 0। ये जो भी आपको फिगर दे रहा है वो सब आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, आपको ये कोऑर्डिनेट्स दे रहा है। तो अगर ये आपको कोऑर्डिनेट्स ना देके अगर ये फिगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे दे तो वो एक ही बात है, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, हमारे एक्सेल में तो अलग दिया हुआ था, तो वो बिल्कुल जो है सेम ही क्वेश्चन होगा। अब इसमें हम देखेंगे, अगर हम ए बी निकालते हैं, ए बी आपका अगेन 1 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 माइनस प्लस 2 0 2 का स्क्वायर अगेन 4, तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 8। मतलब ये वाला जो हमारा आ रहा है ये अंडर रूट 8 आ रहा है। अब हम बी सी देख लेते हैं, बी सी क्या है हमारा, बी सी -1 अगेन -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 - 0 2 का स्क्वायर अगेन 4, ये अंडर रूट 8, ये भी मुझे स्क्वायर ही लग रहा है अभी तक, अंडर रूट 8 ये भी आ जाएगा। ऐसे ही सी डी आपका क्या है, सी डी -1 -3 -1 -3, तो ये 2 स्क्वायर अगेन 4 2 - 0 अगेन 4, ये अंडर रूट 8 75% ये स्क्वायर है क्योंकि भी एक साइड रह रही है। एडी जो है, एडी आपका -3 -+1 अगेन 2 का स्क्वायर 4 0 +2 अगेन 4। अच्छा, सारी साइड्स इक्वल होगी, क्या इससे पता लग रहा है कि स्क्वायर है? नहीं, क्योंकि स्क्वायर जो होता है आपका, स्क्वायर में 4 साइड्स इक्वल होती है एंड रोम्बस में भी आपकी 4 साइड्स इक्वल होती है। तो अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है? वो हम पता लगाएंगे डायगोनल से। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हमें पता है स्क्वायर्स के जो चारों एंगल्स होते हैं वो 90 होते हैं, तो अगर हम AC निकाल लें एंड अपना पाइथागोरस यहाँ पर चेक कर सकते हैं, अगर हमारा पाइथागोरस ट्रू आएगा दैट मीन्स ये स्क्वायर है, अगर पाइथागोरस ट्रू नहीं आएगा दैट मीन्स ये रोम्बस है। तो हम यही करते हैं, अदरवाइज आपके पास और भी तरीके हैं, आप दोनों डायगोनल्स निकाल के भी चेक कर सकते हैं, रोम्बस के दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। AC देख लेते हैं, पाइथागोरस वाला ज़्यादा बेटर है। AC में C -1 +1 तो ये तो आपका 0 ही आ जाएगा। उसके बाद 2 -2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 16 आ जाएगा ये आपका, तो √16। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखोगे √8 का स्क्वायर और √8 का स्क्वायर
8 + 8 16। तो ये बिल्कुल सही हो रहा है। मतलब अगर आप यहाँ पर पाइथागोरस लगाओ, AB² + BC², AB² + BC² = AC²। कैसे? √8² + √8², ये आपका हो जाएगा 8 + 8 16 AC², AC² = 16, AC = √16। अब ज़्यादा हमें लिखने की जरूरत नहीं है। therefore ABCD is a स्क्वायर। अगर ये पाइथागोरस 2 नहीं आता तो हम इसको रोम्बस लिख देते। उसके बाद अगर मेरी साइड्स इक्वल नहीं आती तो ये रेक्टेंगल हो जाता। एंड अगर इनमें से कुछ भी नहीं आता, मेरी सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल आती एंड 90 डिग्री भी नहीं होती, क्योंकि रेक्टेंगल के लिए मुझे अपोजिट साइड्स के साथ साथ उसमें भी पाइथागोरस चेक करना पड़ता। अगर रेक्टेंगल में पाइथागोरस 2 आता, मींस अगर फिगर में पाइथागोरस 2 आता तो वो रेक्टेंगल होता, अदरवाइज हो जाता पैरेलल होता। ओके, तो ये 4 तरीके थे। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कर दिया है। सेकंड एंड थर्ड पार्ट जो है बिल्कुल सेम है, आप लोग कर सकते हैं। हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। अब ये 7th क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि अब तक का थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आया है, जो कि थोड़ा सा चैलेंजिंग है। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग तो ये भी नहीं है। देखो क्या बोला है इसने, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब अगर इसने बोला ऑन एक्स एक्सिस, मैंने आपको क्या बताया था कि ऑन एक्स एक्सिस पे क्या होता है, y = 0, y जो है 0 होता है। तो अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो आपका 0 होगा। ओके, ये पॉइंट जो है इक्विडिस्टेंट है 2 - 5 से। मतलब क्या मतलब है, जैसे अगर ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रफ बना लेते हैं, एक्स एक्सिस पे है, मतलब यहाँ पर है मान लो पॉइंट। अब हमें एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका पता नहीं है, पॉइंट को P मान लेते हैं। हमें यहाँ पे मेंशन भी करना पड़ेगा, लेट द पॉइंट बी Px0। वो अंडरस्टूड है कि y कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब हमें इसका डिस्टेंस निकालना है, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 - 5, x पे 2, y पे -5। तो ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे होगा। अच्छा, ये इसको a मान लेते हैं, 2 - 5 एंड -2 9, ये यहाँ पे b -2 9। इसने हमें ऑलरेडी दे रखा है कि AP जो है वो BP के इक्वल है, इसीलिए उसने बोला फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस जो कि इक्विडिस्टेंट है फर्स्ट पॉइंट से भी एंड सेकंड पॉइंट से भी। तो इनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। तो इसी से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। AP अगर हम यहाँ से निकालेंगे, AP हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -5 + 5 होल स्क्वायर। सेम हम BP निकाल लेंगे, BP -2 - x का होल स्क्वायर -2 - x होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 होल स्क्वायर, मतलब 9 स्क्वायर ही हो जाएगा। अब देखो दोनों साइड अंडर रूट है, आप चाहो तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, बट सबसे बेस्ट क्या है, पहले स्क्वायरिंग कर लो। स्क्वायरिंग बोथ हैंड साइड वी गेट। अगर हम दोनों साइड्स को स्क्वायर करेंगे तो हमारे क्या होंगे, ये अंडर रूट हट जाएंगे। अब ये है आपका x - 2 का होल स्क्वायर, इसको डायरेक्ट स्क्वायर मत करना, इसमें आइडेंटिटी लगेगी। तो ये आपका हो जाएगा x² + 4 - 4x, 0 + 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू -2 - x का होल स्क्वायर। इट इज सेम एज 2 + x का होल स्क्वायर। -a - b की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, बट वो सेम होता है a + b के तरह। तो 2² इज 4 प्लस x² प्लस 4x प्लस 9² इज 81। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जो आपका x² है वो तो आपका कैंसिल हो गया। जो आपके x वाले टर्म है उसको एक साइड ले जाते हैं, कर लेते हैं पहले थोड़ा सॉल्व। -4x प्लस 29 इक्वल्स टू 4x प्लस 85। 4x को इधर ले जाते हैं, 81 को इधर ले जाते हैं। 29 माइनस 85 इक्वल्स टू 4x प्लस 4x। तो अगर आप 85 में से 29 माइनस करेंगे, 75, 65, 55, एक कम 56, -56 ओवर 8 इक्वल्स टू x। तो x आपका आ गया -7। तो x मेरा -7 है, तो मेरा पॉइंट क्या हो गया,
सो पॉइंट इज -7 और y वाला तो 0 था, तो ये आपका पॉइंट है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा बहुत यूज़फुल है, अगर हम उसको अच्छे से समझ लें तो डिस्टेंस फॉर्मूला से अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।